सोचने वाली बात है ना? कि क्या हम सब अपनी जिंदगी को एक पहेली की तरह जीते हैं, जिसके असली जवाब से हम अक्सर दूर भागते हैं? आज हम संत रामपाल जी महाराज के एक सत्संग की गहराई में उतरेंगे। समझेंगे उनके मुख्य तर्कों को, उनकी फिलॉसफी को और उन कहानियों को जिनमें चमत्कारों का जिक्र है। तो चलिए शुरू करते। तो देखिए, सत्संग शुरू ही इसी अहम सवाल से होता है। सवाल ये है कि क्या हम सच में जीवन की जो कड़वी सच्चाइयां हैं उनसे मुंह मोड़ रहे हैं? और यही सवाल आगे की पूरी चर्चा का आधार तय करता है। हमें मजबूर करता है कि हम अपनी मान्यताओं पर, अपनी धारणाओं पर एक बार फिर से सोचें। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा दी गई है। सोचिए, एक कबूतर है, सामने बिल्ली को देखता है और आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है खतरा टल गया, पर क्या सच में खतरा टलता है? नहीं, बिल्ली उसे पकड़ ही लेती है। सत्संग कहता है कि हम इंसान भी बिल्कुल उसी कबूतर की तरह हैं। मौत और दुख की सच्चाई को नजरअंदाज करते रहते हैं, ये सोचकर कि सब ठीक है, लेकिन असलियत से भागा नहीं जा सकता। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पहले हिस्से पर आते हैं। यहाँ पर उस पहेली का पहला टुकड़ा सामने रखा जाता है और वो है इंसानी जिंदगी की असलियत, जिसे एक कभी ना खत्म होने वाले दुख का चक्र, एक पहिया बताया गया है। तो समस्या क्या है? असली दिक्कत क्या है? यहाँ इसको परिभाषित किया गया है कि ये जो जीवन है ना, ये बस जन्म और मृत्यु का एक चक्र है। और ये चक्र 84 लाख अलग अलग योनियों, मतलब जीव जंतुओं में घूमता रहता है। और सत्संग के मुताबिक जब तक सही ज्ञान नहीं मिलता, तब तक दुख का ये पहिया बस चलता ही रहता है, बार बार। अब यहाँ एक, आप जानते हैं, काफी चौंकाने वाला तर्क दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर सच्ची भक्ति न हो तो एक इंसान की जिंदगी में और एक जानवर की जिंदगी में कोई मौलिक अंतर है ही नहीं। सोच कर देखिए, दोनों ही क्या करते हैं? अपने परिवार के लिए काम, बच्चों को पालना, संतान पैदा करना, बूढ़े होना और आखिर में मर जाना, बस। तो ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बात उन आध्यात्मिक मार्गों की होती है जिनके बारे में सत्संग कहता है कि वे गलत हैं। उनकी आलोचना की जाती है और समझाया जाता है कि आखिर वे विफल क्यों हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है, शास्त्र विरुद्ध, मतलब शास्त्रों के खिलाफ। सत्संग का कहना है कि कोई भी ऐसी साधना, कोई भी ऐसी पूजा जो पवित्र ग्रंथों यानी शास्त्रों के खिलाफ जाती है, वो बेकार है, व्यर्थ है, उससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल सकता। और अपने इस तर्क को साबित करने के लिए भगवद गीता जैसे स्थापित शास्त्रों का भी हवाला दिया जाता है। जैसे इस श्लोक में साफ कहा गया है कि जो लोग शास्त्रों में लिखी विधि को छोड़कर अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं, उन्हें न तो खुशी मिलती है, न सिद्धि और न ही परम गति। अब इसके कुछ विशिष्ट उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे कुछ लोग पंचाग्नि तप करते हैं, मतलब 5 तरफ आग जलाकर उसके बीच बैठते हैं, या फिर कठोर मौन व्रत रखते हैं। सत्संग के अनुसार ये सारी चीजें ये बस एक तरह का दिखावा है, ये सच्ची मुक्ति के रास्ते पर आगे नहीं ले जाती। तो सवाल उठता है कि अगर इतने सारे रास्ते गलत हैं तो फिर सही रास्ता है क्या? और यहाँ सत्संग इसका समाधान पेश करता है। ये समाधान है परम सत्य, यानी परमेश्वर कबीर की पहचान और उनकी भूमिका। तो यहाँ पर सत्संग का जो केंद्रीय बिंदु है उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। कबीर देव यानी परमेश्वर कबीर। कहा जाता है कि वही एकमात्र परमेश्वर हैं, शाश्वत, पूरे ब्रह्मांड के निर्माता, और बाकी सभी देवी देवता उन्हीं के अधीन आते हैं। मतलब साफ है, मोक्ष या मुक्ति के लिए 2 चीजें जरूरी बताई गई हैं। पहला, सही ईश्वर की भक्ति जो है कबीरदेव, और दूसरा एक अधिकृत गुरु, एक सद्गुरु का मार्गदर्शन। इन दोनों के बिना मोक्ष संभव नहीं है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कहानियों और चमत्कारों पर। सत्संग में कबीरदेव के दिव्य हस्तक्षेप के प्रमाण के तौर पर कई कहानियां सुनाई गई हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है धन्ना भगत की। हुआ ये कि धन्ना को खेत में बोने के लिए बीज दिए गए। रास्ते में उन्हें कुछ भूखे संत मिल गए। उन्होंने क्या किया? सारे बीज उन संतों को खिला दिए। अब खेत के लिए कुछ नहीं बचा, तो घर में डांटना पड़े, इसलिए उन्होंने खेत में जाकर कंकड़ बो दिए। और फिर चमत्कार हुआ, कबीर देव ने उन्हीं कंकड़ों से बेहतरीन अनाज की फसल उगा दी। यह उद्धरण उसी चमत्कार को उजागर करता है कि जब परमेश्वर ने देखा कि धन्ना भगत ने
कंकड़ बोए हैं तो उन्होंने उन पत्थरों से ही अनाज पैदा कर दिया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, एक सच्चे भक्त के लिए भगवान पत्थरों से भी अन्न उगा सकते हैं। धन्ना भगत के बाद भक्त नामदेव से जुड़े भी कई चमत्कार बताए जाते हैं। जैसे जब उन्हें मंदिर से निकाल दिया गया तो कबीरदेव ने पूरा का पूरा मंदिर ही उनकी तरफ घुमा दिया। एक बार राजा से उन्हें बचाने के लिए एक मरी हुई गाय को जिंदा कर दिया। और तो और जब नामदेव सत्संग में थे तो उनका रूप धरकर कबीरदेव ने उनके परिवार के लिए झोपड़ी तक बना दी। यहाँ संदेश यही है कि परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से आते हैं। और ये उद्धरण तो भगवान के उस वादे को दिखाता है। मैं कहते हैं कि जो 2 दिन भी मेरी शरण में आ जाएं, मैं उसका दास बन जाता हूँ। मैं उसके साथ साथ चलता हूँ हमेशा। ये सिर्फ सुरक्षा का वादा नहीं है, ये एक व्यक्तिगत समर्पण है। तो ये तो थी पुरानी कहानियां, लेकिन इसके बाद वक्ता ने अपना एक व्यक्तिगत, बिल्कुल आधुनिक जमाने का अनुभव भी साझा किया। कहानी शुरू होती है एक समस्या से। एक लोहे की खिड़की की ग्रिल गलती से 9 इंच छोटी कट गई थी। अब देखिए हुआ क्या। समस्या थी कि ग्रिल 9 इंच छोटी थी। उसको स्टोर रूम में रख दिया गया। कुछ समय बाद जब उसे दोबारा निकालकर लगाने की कोशिश की गई तो वो न सिर्फ फिट हो गई बल्कि 6 से 7 इंच अतिरिक्त भी थी। मतलब एक लोहे की ग्रिल अपने आप लंबी हो गई। इसे दैवीय शक्ति के एक ठोस आधुनिक समय के प्रमाण के तौर पर पेश किया गया है। वक्ता के अपने शब्दों में उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे कहते हैं, इस मालिक कबीर साहब ने लोहे की ग्रिल को बढ़ा दिया और वो आज भी वहां प्रमाण के तौर पर मौजूद है। तो उनके लिए ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत अनुभव था जिसने उनके विश्वास को पत्थर जैसा मजबूत कर दिया। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कर्म करने का आह्वान क्या है? इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए मानसिकता कैसी होनी चाहिए, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सत्संग का सार यानी कि इसका आखिरी संदेश बहुत सीधा और साफ है कि भक्ति के रास्ते पर आधे अधूरे प्रयास का कोई मतलब नहीं। प्रतिबद्धता पूरी होनी चाहिए। या तो इस रास्ते को छोड़ दो या फिर पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे संकल्प के साथ इस पर चलो। बीच का कोई रास्ता नहीं है। और आखिर में धैर्य को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत दोहा है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब मन को समझाओ कि हर चीज धीरे धीरे अपने समय पर ही होती है। माली भले ही पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचे, पर फल तो मौसम आने पर ही लगेगा ना। बिल्कुल वैसे ही आध्यात्मिक विकास में भी समय लगता है, निरंतर प्रयास लगता है, परिणाम तुरंत नहीं मिलता। तो इस विश्लेषण को हम इसी सोच पर छोड़ते हैं। अगर एक आध्यात्मिक मार्ग एक पेड़ को उगाने जैसा है, जिसमें धैर्य और लगातार मेहनत की जरूरत है, तो सवाल ये है कि हमें अपनी जिंदगी में आखिर कौन से बीज बोने चाहिए जिनका फल आगे जाकर मिले। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।